तो हमें जहाँ लगता है कि मोटर व्हीकल एक्ट की जहाँ पे खिलाफ वर्जी हो रही है उनकी वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। हम उनको मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ तहत हम चलान दे रहे हैं। जो लोग डांगी ड्राइवरी करते हैं या ओवरलोडिंग करते हैं, बगैर पुरानी गाड़ी चला रहे हैं, तो उन गाड़ियों तो एक्सीडेंट होना है। तो ऐसी गाड़ी हम रोड में नहीं चलने देंगे। एक सवाल पूछना चाहूँगा, आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? क्या हेलमेट पहनना चाहिए? बिल्कुल पहनना चाहिए। पहनना चाहिए। आपने क्यों नहीं पहना? मैं रखा हुआ साला में रखा हुआ, इसके लिए गलती में हो गई तो मिस्टेक हो गई तो आ गया। देखिए हेलमेट जो हेलमेट जरूरी है। हम नहीं कि हम इनको चला नहीं करेंगे, हेलमेट इनकी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के ये तो रोड सेफ्टी है भाई, जरूरी है। मैं रोड बच्चे सेफ्टी के लिए ये आपकी गलती है, बिल्कुल मानता हूँ गलती है, मैं गलती है। आप इनकी कार्रवाई से खुश हैं? बिल्कुल खुश होना चाहिए, क्योंकि किसी की जिंदगी बच जाए तो ये हमारे सेफ्टी, अगर कोई बच्चा मर जाएगा तो माँ बाप को परेशानी, घर वालों को सबको परेशानी है। गलती है भाई, गलती मान। तो ये भाई साहब हैं, इन्होंने गलती मानी है कि हेलमेट नहीं पहना है। हेलमेट पहनना चाहिए क्योंकि हेलमेट जो है वो आपकी सेफ्टी के लिए बेइंतहा जरूरी है। दाद देता हूँ कि आप दोनों ने जो है वो हेलमेट पहना हुआ है। क्या हेलमेट पहनना चाहिए? बिल्कुल हेलमेट पहनना चाहिए, अपनी जान की सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए पहनना चाहिए। सीट बेल्ट क्या आपकी सेफ्टी के लिए है, सीट बेल्ट पहने और गाड़ी के डॉक्यूमेंट ठीक है, गाड़ी आपकी ओवरलोडिंग तो नहीं है। नहीं सर, ओवरलोडिंग आपने नहीं किया वो ठीक है, लेकिन आपने सीट बेल्ट नहीं पहना था। यहाँ पहना था, बच्चा को नींद आ गई, यहाँ खोल दिया था। ये अच्छी बात है, आपने बच्चे को अकेला चलाया। आज से 10 या 12 दिन पहले हमने अपने चैनल पे जो है वो एक खबर को जो है वो हमने लगाया था, जिस खबर में हमने बताया था कि मुगल शाहरा के ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं वो ओवरलोड चलती हैं, जिसके बाद जो है वो लगातार ट्रैफिक विभाग जो है वो एक्शन में है। और अभी आप देखेंगे कि ट्रैफिक विभाग की तरफ से यहाँ पर मुगल शाहरा के ऊपर एक नाका जो है वो स्टैब्लिश किया गया है। तमाम आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनकी जो है वो ओवरलोडिंग को जो है वो चेक किया जा रहा है, और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स, यूनिफॉर्म या जितने भी गाड़ी के और क्राइटेरिया हैं वो जो हैं वो यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं, और तमाम गाड़ियों को जो है वो यहाँ पर रोका जा रहा है। यहाँ पर एसओ ट्रैफिक की तरफ से ये नाका जो है वो लगाया गया है। तमाम जितनी भी गाड़ियाँ, ये तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो श्रीनगर की ओर जो है वो जा रही हैं। तमाम पीछे अगर देखेंगे तो ट्रैफिक का अंबार जो है वो आज मुगल शाहरा के ऊपर लगा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, जिसके चलते आए दिन जो है वो बड़े हादसे जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसके बाद जो है वो ट्रैफिक विभाग लगातार एक्शन में है और तमाम गाड़ियों को जो है वो भरपूर तरीके से चेकिंग की जा रही है कि किस गाड़ी में जो है वो क्या खामी है, क्या परेशानी है, क्यों जो है ये हादसे होते हैं, या ओवरलोडिंग के ऊपर जो है वो किस तरह का शिकंजा कसा जा रहा है। यहाँ पर एसओ ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी हम ज़रूर जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए जितने भी आने जाने वाली गाड़ियाँ हैं मुगल शाहरा के ऊपर, उनको जो है वो यहाँ पर रोका जा रहा है और चलान जो है वो किए जा रहे हैं। चलिए एसओ ट्रैफिक से जो है वो जानने की हम कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है हम यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये सिलेंडर वाली गाड़ी है, टाटा मोबाइल सिलेंडर वाली गाड़ी, गैस सिलेंडर, और इसको जो है वो यहाँ पर रोका गया है। जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हुआ है। सर, लगातार जो है हादसे हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या ओवरलोडिंग का कारण है? देखें, जो हमारी यहाँ पे हमने नाका मुख्तलिफ मुगल रोड में अलग अलग लगा रहे हैं हम, तो हमें जहाँ लगता है कि मोटर व्हीकल एक्ट की जहाँ पे खिलाफ वर्जी हो रही है उनकी वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। हम उनको मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ तहत हम चलान दे रहे हैं। तो जो कुछ गाड़ियाँ जैसे कमर्शियल गाड़ी, किसी के डॉक्यूमेंट नहीं, उन गाड़ियों को सीज़ भी कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी जो मुख्तलिफ जगह जगह पे नाके लग रहे हैं और मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक हम हर जगह पे कार्रवाई कर रहे हैं गाड़ियों के खिलाफ। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा, जो यहाँ पे मैजिक वगैरह चलते हैं, तो मैं उनसे ड्राइवर हज़रात से यही गुजारिश करूँगा कि इन गाड़ियों के ओवरलोडिंग ना करें और बगैर डॉक्यूमेंट कोई भी ऐसी गाड़ी रोड पर ना चलाएं, और हम ऐसी गाड़ी को चलने भी ना देंगे। क्या हादसे का सबसे बड़ा कारण जो है ओवरलोडिंग बनता है? देखो, हादसे का वो है कि ड्राइवर के ये होता है, अगर वो गाड़ी ठीक तरीके से चलाएगा, डेंजर ड्राइवरी नहीं करेगा, आस्ते गाड़ी चलाएगा, धीरे कराएगा, ओवरलोडिंग नहीं करेगा, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसा जो एक्सीडेंट होने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। जो लोग डेंजर ड्राइवरी करते हैं या ओवरलोडिंग करते हैं, बगैर पुरानी गाड़ी चला रहे हैं, तो उन गाड़ियों तो एक्सीडेंट होना है। तो ऐसी गाड़ी हम रोड में नहीं चलने देंगे। बहुत शुक्रिया सर। फिलहाल के लिए आपको बताते चलें कि यहाँ पर काफ़ी जो है वो ट्रैफिक विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको जो है वो डिप्लॉय किया गया है और तमाम गाड़ियों को जो है वो यहाँ पर रोका जा रहा है, और लगातार जो है वो अपने अपने फ़राइज़ को जो है वो अंजाम दे रहे हैं, और यहाँ पर भी जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो इनके जो है वो चेक किए जा रहे हैं। लगातार जो है वो 2 गाड़ियों को यहाँ पर रोका गया है। दोनों गाड़ियाँ जो है वो ऊपर से आ रही थी मुगल शाहरा के ऊपर, और दोनों की जो है वो चेकिंग जो है वो चल रही है। क्योंकि आपको बताते चलेंगे, ओवरलोडिंग की बात करें, विदाउट यूनिफॉर्म की बात करें, विदाउट डॉक्यूमेंट्स की बात करें, नेशनल हाईवे के ऊपर जो है वो इस तरह की ड्राइव करना ये जो है वो गवारा नहीं है, क्योंकि इसी के चलते जो है वो बड़े हादसे जो है वो पेश आते हैं। तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो चेक किए जा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले हम इस गाड़ी का जो हम आपको बताएंगे, ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। देखते हैं कि गाड़ी में कितनी सवारियाँ जो हैं वो अभी इसमें जो है वो लोड की गई हैं।
फ़िलहाल अगर हम आपको बताते चलें तो मैजिक टेम्पो के अंदर जो है वो शायद ये 10 सीटर गाड़ी है, लेकिन 10 होती नहीं है, 10 से ज़्यादा ही होती हैं। तो ट्रैफिक विभाग से हम बात करेंगे। सर ये इसको देखें ज़रा। ये गाड़ी नंबर इसको जो है वो चालान किया गया है, ओवरलोड गाड़ी है ये, मैजिक टेम्पो JK 12C 8665 गाड़ी नंबर है यहाँ पर। और इस गाड़ी को जो है वो यहाँ पर चालान जो है वो किया गया है। लगातार जो है वो यहाँ पर अभी चेकिंग जो है वो की जा रही है। ट्रैफिक विभाग की तरफ से एक बड़ा एक्शन जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। सराहना करना पड़ेगा ट्रैफिक विभाग को, की तारीफ़ जो है वो करनी पड़ेगी कि वो कोई भी जो है वो उल्लंघन होने से जो है वो रोक रहे हैं इन लोगों को, कि कोई भी जो है वो इस तरह का उल्लंघन ना हो जिससे जो है वो काफ़ी लोगों को जो है वो नुकसान हो। इन चीज़ों को जो है वो एहतियात बरतना ड्राइवर हजरात को भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ट्रैफिक विभाग की बात करें वो जो है वो अपना फ़र्ज़ जो है वो बड़े बखूबी निभा रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक विभाग का एक्शन जो है वही शायद जो है वो इस समाज को जो है वो सुधार सकता है। जितने भी ट्रैफिक नियम हैं उनको जो है वो पूरा किया जा सके। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक बाइक को जो है यहाँ पर रोका गया है। सर ये कितने का चालान हुआ इनका? देखें इसका, ये जो ओवरलोडिंग भी गाड़ी थी प्लस इस ड्राइवर ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, तो इसको मैंने ये मोटर व्हीकल एक्ट का लगा, ये 1200 का चालान दिया। पकड़ो भाई, जाओ आप। 1200 का? हाँ, ये इसका चालान जो ऐसे जो गाड़ी है उनको चालान हम दे रहे हैं। ये देखिए जी, 1200 का चालान जो है वो इस गाड़ी को जो है वो हो चुका है, क्योंकि गाड़ी के दो कारण थे। एक तो ड्राइवर जो है वो विदाउट यूनिफॉर्म था, और उसके साथ साथ ओवरलोड भी जो है वो गाड़ी चल रही थी, जिसके चलते इस गाड़ी को जो है वो 1200 का चालान हुआ। ये देखिए श्रीनगर से ये गाड़ी आ रही है, बच्चे इस गाड़ी में हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ड्राइवर जो है वो अपने ड्रेस में था, यूनिफॉर्म में था, और इस गाड़ी को जो है वो छोड़ दिया गया है। ट्रैफिक विभाग जो है वो नियम कानून के मुताबिक जो है वो काम करती है। बाइक को भी पकड़ा गया है, इसको भी जो है वो चालान हो रहा है, क्योंकि हेलमेट के बिना जो है वो ये लोग ड्राइव कर रहे थे। ये तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो श्रीनगर की ओर जो है वो जा रही हैं, तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो श्रीनगर की ओर जा रही हैं यहाँ पर, और इनको जो भी जो है वो यहाँ पर चालान जो है वो हो रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? क्या हेलमेट पहनना चाहिए? बिल्कुल पहनना चाहिए। पहनना चाहिए। आपने क्यों नहीं पहना? मैंने रखा हुआ, साला में रखा हुआ, इसके लिए गलती में हो गई तो मिस्टेक हो गई तो आ गया। देखें हेलमेट जो है, हेलमेट जरूरी है। हमने कि हम इनको चलान नहीं करेंगे, हेलमेट इनकी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए ये तो रोड सेफ्टी है भाई, जरूरी है। मैं रोड बच्चे भी सेफ्टी के लिए आपने हेलमेट देखा पहनना होगा रजौरी में इतना बड़ा हादसा हुआ पेट्रोल पंप के साथ फतेहपुर में हुआ। हेलमेट जितने भी आपके दोस्त हैं उनको मैसेज है कि मैं हेलमेट पहनना हेलमेट बिल्कुल जरूरी पहनना चाहिए। मैंने पहनना चाहिए। बच्चे साथ में साला रख के मैं PF के चक्कर में आया था। आपने नहीं पहना, ये आपकी गलती है, बिल्कुल मानता हूँ गलती है, गलती है। आप इनकी कार्रवाई से खुश हैं? बिल्कुल खुश होना चाहिए, क्योंकि किसी की जिंदगी बच जाए तो ये हमारे सेफ्टी। अगर कोई बच्चा मर जाएगा तो माँ बाप को परेशानी, घर वालों को, सबको परेशानी। गलती है भाई, गलती मानते हैं। ये भाई साहब हैं, इन्होंने गलती मानी है कि हेलमेट नहीं पहना है। हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि हेलमेट जो है वो आपकी सेफ्टी के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि हेलमेट में अगर कोई खुदा न करे इस तरह की दुर्घटना हो जाती है तो हेलमेट जो है वो आपकी जान बचा सकता है। अगर आपकी जान बचेगी तो आपका परिवार बचेगा। हेलमेट जो है वो पहन कर ही जो है वो आप बाइक राइड करें, स्कूटी चलाएं या बाइक चलाएं, कुछ भी जो है वो, अगर 2 व्हीलर आप चलाते हैं तो उसके लिए हेलमेट का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये देखिए हेलमेट जो है वो, सबसे पहले भैया आपको मैं दाद देता हूं कि आप दोनों ने जो है वो हेलमेट पहना हुआ है। क्या हेलमेट पहनना चाहिए? बिल्कुल हेलमेट पहनना चाहिए, अपनी जान की सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए पहनना चाहिए हेलमेट। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, हेलमेट क्यों नहीं पहना है? हेलमेट नहीं है। नहीं, हेलमेट लेके बाइक राइड करनी चाहिए। सही बात है। देखा आपने रजौरी में कितना बड़ा हादसा हो गया। जी पहनना चाहिए हेलमेट, पहनना चाहिए। ये देखिए गलती हर बंदा मान रहा है, गलती सब लोग मान रहे हैं कि हेलमेट जो है वो, ये हेलमेट रोड की सेफ्टी के लिए और आप लोगों के लिए है। ये नहीं कि मोटरसाइकिल में आगे वाला हेलमेट पहनेगा, पीछे वाला भी पहनेगा। पहले राइडिंग जो है वो भी हेलमेट पहनेगा, तो ठीक है, चलो आगे वाला ने पहना, ठीक है, बहुत अच्छा। बिल्कुल हेलमेट के लिए जो है वो खासकर यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है कि आप हेलमेट पहनकर जो है वो बाइक राइड करें या फिर स्कूटी राइड करें, कुछ भी 2 व्हीलर आप अगर आप राइड कर रहे हैं तो उसके लिए हेलमेट का होना बहुत ज़रूरी है।
हेलमेट जो है वो आपकी जान बचा सकता है। फिलहाल के लिए जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, फिर एक बार आपको जो है वो ये दृश्य बता रहे हैं, जितनी भी गाड़ियाँ कश्मीर के लिए आ रही हैं उन तमाम गाड़ियों को जो है यहाँ पर रोका जा रहा है, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है क्या क्या कमी है गाड़ियों में, और बराबर तरीके से जो है वो गाड़ियों के चालान भी किए जा रहे हैं। हमारी आंखों के सामने काफ़ी चालान यहाँ पर हुए और ये चालान बनते थे क्योंकि ड्राइवरों की मिस्टेक की वजह से जो है वो ये ठीक तरीके से यूनिफॉर्म कहाँ आपकी? सीट बेल्ट क्या आपकी सेफ्टी के लिए है, सीट बेल्ट पहने और गाड़ी के डॉक्यूमेंट ठीक है, गाड़ी आपकी ओवरलोडिंग तो नहीं है? नहीं सर, ओवरलोडिंग आपने नहीं किया वो ठीक है, लेकिन आपने सीट बेल्ट नहीं पहना था। यहाँ पहना था, बच्चा को नींद आ गई, यहाँ खोल दिया था। ये अच्छी बात है, आपने बच्चे को अकेला सर। सुलाया हुआ है। बीच में दिखाऊंगा, ये बच्चा जो है वो अकेला सोया हुआ है, फ्री सीट है, इसको यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, यूनिफॉर्म पहननी चाहिए ना, मतलब ड्राइवरी के सारे रूल फॉलो करने चाहिए। हाँ सर, कश्मीर जा रहे मैं हैं, था तो हाँ सर, कश्मीर जा रहा हूँ। चलिए अल्लाह पाक आपको जो है वो सलामत से पहुँचाए और ड्राइवरी रूल जो है वो उसको फॉलो ज़रूर करें। ये ज़बरदस्त तरीके से जो है वो ट्रैफिक विभाग की तरफ से एक्शन जो है वो लिया जा रहा है और आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एसओ ट्रैफिक साहब से एक बार फिर से पूछूंगा, सर आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपके को जो है वो अभी हज़ारों लोग देख रहे हैं? देखो, मैं आम जनता के लिए यही कहूँगा कि ये मुगल रोड थोड़ी सी बाकी रोड वालों से ये अलग रोड है, मुगल रोड थोड़ी डेंजर किस्म की रोड है, तो इसमें जब भी ड्राइवरी करें गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं, आस्ते चलाएं, रोड सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें और सीट बेल्ट पहनें। अगर ऐसे डेंजर ड्राइवरी यहाँ पे करोगे कोई हादसा हो सकता है। दूसरी मैं लोगों से यही कहूँगा कि यहाँ पे जो भी गाड़ी चलाएगा वो आस्ते चलाए, धीरे चलाए, कोई ऐसी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी ना चलाए। दूसरा एक बात हो रहा है, मुगल रोड रात के समय में सरकार ने बंद रखी हुई है, इसलिए कुछ लोग आ जाते हैं घर से, उनको ये पता नहीं होता है, वो यहाँ पे आते हैं, जब यहाँ पे उनको वापस जाना पड़ता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ जो मुगल रोड में सफ़र करते हैं वो दिन को ही करें, रात को सफ़र करने के लिए ना आए। बहुत शुक्रिया। एक ज़रूरी मैसेज जो है वो आप तक हम भी पहुंचाना चाहेंगे कि मुगल शाहरा के ऊपर जो है वो टाइम टेबल रखा गया, उस टाइम टेबल को जो है वो फॉलो करें। कंट्रोल रूम में सबसे पहले रब्ता करें कि मुगल शाहरा का टाइम जो है वो क्या रखा गया, उसके बाद ड्राइव करें। उसके बाद मुगल शाहरा जो है वो डेंजर रास्ते से होकर गुजरती है, जिगजैग रोड है, पहाड़ी एरिया है और यहाँ पर जो है वो रैश ड्राइवरी करने की कोशिश ना करें, धीरे गाड़ी चलाएं, रूल्स को जो है वो फॉलो रखें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को भी बचा सकें और लोगों की ज़िंदगी को भी बचा सकें। वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहें अर्ली टाइम का ये लाइव ब्रॉडकास्ट।